हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर मिल रहे हैं सूक्ष्म जीवियों के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक हमने सूक्ष्म जीवियों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है कि सूक्ष्म जीवी बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे। ये अगर मैंने डॉट भी डाला है तो इसमें भी कई लाखों सूक्ष्म जीवी होंगे। इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। और इनकी खासियत ये है कि ये एक संक्रमित व्यक्ति, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। कई हमारे अंग हैं शरीर के जहां ये अपना बुरा प्रभाव डालते हैं अगर हमारे शरीर में ये किसी तरह से चले जाएं। तो पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हवा, पानी या गंदा भोजन जिनमें ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीवी, ये इनके द्वारा हमारे शरीरों में चले जाते हैं। आपने ये भी जाना था कि जैसे मलेरिया, डेंगू, ये मच्छर जो है, इनके काटने से इनके सूक्ष्मजीवी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा चले जाते हैं। तो मच्छर जो है वो मलेरिया के सूक्ष्मजीवी का वाहक है, उसे लेकर जाने वाला कैरियर है। ठीक है। तो इस प्रकार ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म जीवियों से होने वाले रोगों को संक्रमण रोग कहते हैं। ये आपने पिछली वर्कशीट में जाना था। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए जिसमें हमने इस टॉपिक पर बात की थी। और आज की वर्कशीट में हम आज के टॉपिक में क्या कर रहे हैं कि मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवियों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। अब सूक्ष्म जीवी वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो जिनके द्वारा बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा कॉमन हैं, उनमें प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस हैं। वायरस को तो इंग्लिश में भी वायरस ही कहते हैं, जीवाणु को हम कॉमनली आपने सुना होगा बैक्टीरिया कहते हैं। आप इसको हिंदी में भी बैक्टीरिया लिख सकते हैं। और प्रोटोजोआ, मलेरिया नाम की जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ नाम के सूक्ष्म जीवी से होती है। आपको पता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के अंदर खुद ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा होगा, यानी जिसे पहले से ही जिसके शरीर में मलेरिया के प्रोटोजोआ होंगे, तो उस व्यक्ति को काटने से मच्छर के ब्लड में भी, मच्छर के रक्त में भी ये प्रोटोजोआ आ गए। और जब उसने स्वस्थ व्यक्ति को काटा तब ये मलेरिया के जो प्रोटोजोआ हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले गए। तो मच्छर तो सिर्फ उसको एक तरह से डाकिया बन जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से प्रोटोजोआ लिए और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए। और जीवाणुओं से होने वाले रोग, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 3 रोगों के नाम दिए हुए हैं। क्षय रोग, जिसे आप कॉमनली टीबी नाम से सुनते होंगे, आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को टीबी है, जिसमें कि जैसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बलगम आ रही होती है। और टीबी का इलाज भी जो है वो सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में मुफ्त किया जाता है। पूरा 3 महीने का कोर्स होता है। इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा रोग है हैजा। हैजा जिसमें हमें उल्टी और दस्त लग जाते हैं, जैसे बाहर का कोई हमने गंदा भोजन कर लिया है ना, जिसमें जो दूषित हुआ हुआ है गंदा पानी पी लिया, जैसे कहीं का भी पानी पी लिया वो साफ नहीं है, बारिश के दिनों में उसमें कई तरह के जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा पानी पीने से हैजा नाम की बीमारी हो जाती है। आंत्र ज्वर, ये जैसे पेट में मरोड़ से उठना, इस तरह का बुखार भी आ जाता है, लेकिन पेट में जो है वो दर्द उठता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया हुआ है। तो ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। हवा, गंदी हवा, गंदा पानी या गंदे भोजन द्वारा ये रोग फैलते हैं। और क्षय रोग जो है ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। अब है वायरस। वायरस से होने वाला पोलियो एक बीमारी है, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे हाथों पैरों की जो मसल्स हैं, जो नसें हैं, उन पर अटैक करता है और व्यक्ति को अपाहिज तक बना सकता है। दूसरा है आपका खसरा। खसरा में जो है वो भी इसी तरह से काफ़ी खांसी होती है, बहुत अलग तरह की, जैसे मतलब छिड़ जाती है और बड़ी कॉन्टिन्यूस रहती है। हेपेटाइटिस ए जो है ये लीवर की बीमारी है। ये लीवर हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो शरीर में भोजन ठीक से पच नहीं पाता, शरीर की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। हेपेटाइटिस ए उस तरह की बीमारी है और ये भी गंदे पानी से फैलती है। इसलिए हमें एक दूसरे का कभी जूठा भी नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा भी हमारे शरीर में सूक्ष्मजीवी जा सकते हैं। चेचक जो है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर
इस लड़की के मुंह पे इन्होंने कितने सारे जैसे दाने दाने से दिखाए हुए हैं, है ना। तो ये शरीर पर दाने निकल आते हैं चेचक नाम के रोग में। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आपको ये बीमारियों के नाम थोड़े से क्रैमिंग करनी पड़ेगी, लर्न करके रखने पड़ेंगे कि मलेरिया किससे है, प्रोटोजोआ से। क्षय रोग या आप टीबी भी लिख सकते हैं, हैजा और आंत्र ज्वर जीवाणु से हैं। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस है और चेचक ये वायरस से हैं। तो कई बार होता है कि वायरस से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए, जीवाणु से होने वाली बताइए। ये नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर रोग का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस सूक्ष्म जीवी से होता है। अब इनके बचाव, बीमारियों से बचाव, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ये देखेंगे कि बच्चे अपने आसपास की सफाई कर रहे हैं और हमें अपने आसपास को गंदा नहीं रखना है और जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना है। ठीक है, आसपास हमें सफाई रखनी है अपने। सफाई नहीं रहेगी तो कई तरह के सूक्ष्म जीवी आसपास पनपते रहेंगे और उसी गंदी हवा में हम सांस लेंगे और वो हमारे शरीर में चले जाएंगे, है ना। तो हमें आसपास की सफाई रखनी है। यहाँ देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो शौच करने खुले में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे डांट रहा है कि टॉयलेट में जाओ। कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खुले में शौच करने से वो गंदगी सारी वहीं पड़ी रहती है, उस पर मच्छर मक्खियाँ और कई तरह के सूक्ष्म जीवी पैदा हो जाते हैं। और आसपास की मिट्टी में वहाँ पे अगर कोई फसल उग रही है या कोई नदी नाला है तो उस पानी को जा करके भी ये शौच के अंदर जो सूक्ष्म जीवी हो पैदा हो जाते हैं वो उसे संक्रमित कर देते हैं। और कभी कोई उसके किसी के मुंह में वो पानी चला जाए या किसी तरह से वहां उगने वाली सब्जियां फल कोई खा ले तो वो संक्रमण देखो कैसे फैल जाएगा। इसलिए खुले में शौच कभी नहीं करना चाहिए, टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना है। और देखते हैं कि हमें और क्या क्या उपाय करने हैं कि हमें अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखना है। और बेटा आजकल के टाइम पे तो ये बात और भी ज़रूरी हो गई है कि आपको टाइम टाइम पर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को साफ करना है, साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोना है। बहुत सारी आजकल एडवर्टाइजमेंट कोरोना के कारण टीवी पर सुनाई दे, टीवी पर दिखाई जाती हैं या आप सुनते हैं, स्कूल्स में बताया जाता है, आपकी जिससे भी बात होती है आप देखते हैं ना, इसी तरह की सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें अपने हाथों को धोना है ताकि वे सूक्ष्म जीवियों से होने वाले संक्रमण से बच सकें। ये जो आजकल हम कोविड की बात करते हैं ये भी एक वायरस ही है। अब तो आप काफी कुछ जान गए होंगे, समाचार सुनते होंगे तो काफी कुछ जान गए होंगे कि ये वायरस से फैलने वाली देखो कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसका बचाव क्या है? एक तो मास्क लगा के रखना है और दूसरा अपने हाथों को धोना है, वॉश योर हैंड्स। अब कब कब धोना ज्यादा जरूरी हो जाता है? जब आप घर आते हैं, घर के अंदर आए बाहर से कहीं, या खाना खाने से पहले, और जब आप वॉशरूम होकर के आते हैं तो उसके बाद आपको साबुन से धोने हैं। जब आप खांसते या छींकते हैं उसके बाद आपको अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। और ध्यान रखें कि जब भी खांसी छींके तो हाथ में रुमाल होना चाहिए, खुले में ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो आपकी छींक से या खांसी से पूरी हवा में वो सारे सूक्ष्म जीवी वायरस फैल जाएंगे और किसी और व्यक्ति के जब वो सांस लेगा उसी हवा में तो उसके शरीर में भी जा सकते हैं। जा जा क्या सकते हैं, चले ही जाते हैं। उसके बाद है कि जब आप खेल करके आते हैं, अपना जानवरों के साथ खेलते हैं, तब तो बहुत अच्छे से आपको हाथ धोने हैं। जब आप बाहर खेल के आते हैं, कहीं भी बाहर से आए, चाहे आपने किसी चीज को छुआ है या नहीं छुआ है, घर आकर के आपको हाथ धोने ही हैं। और तरीका है बीमारियों से बचने का, यहाँ आप देख रहे हो, जैसे देखिए ना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बच्चे को। और 1 से 5 साल तक के बच्चों को तो कई प्रकार के टीके लगते हैं, वो इसी प्रकार की जो सूक्ष्म जीवियों से होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र तक टीके लगाए जाते हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे, अब ये बच्चा रो रहा है, हंस रहा है। अब चाहे रोना आए, चाहे हंसी आए, चाहे कुछ ना हो, टीके तो लगवाने ही हैं और पूरे लगवाने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे पेरेंट्स रखते हैं और ये सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में मुफ्त भी लगाए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, एक तो बच्चा इलनेस यानी कि बीमारी से बच जाता है। दूसरा, अगर एक बच्चा बीमार नहीं होगा, व्यक्ति बीमार नहीं होगा, तो वो दूसरों के लिए भी खतरा नहीं बनता, है ना। और हमारे जब वो बीमार पड़ेंगे तो हमारे पैसे भी खर्च होंगे, वो मनी भी हमारी बच जाती है। तो हर प्रकार से हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट है और फ़ायदेमंद है। तो वर्कशीट पे वापस चलते हैं। हमने इन चित्रों के द्वारा तरीके जाने। इन चित्रों के द्वारा हमने